आज हम देखने वाले हैं विष के दांत, जो कि कक्षा 10 गोधूली से लिया गया है। एक्सरसाइज 2 है लेखक का परिचय। पहले हम लेखक के बारे में जान लेते हैं। लेखक का परिचय। लेखक नलिन विलोचन शर्मा है। जन्म 18 फरवरी 1916 बदरघाट पटना में हुआ था, जिसका पिता का नाम था पंडित रामावतार शर्मा और माता का नाम था रत्नावली शर्मा। यानी कि इसके पूरे परिवार के नाम में जो है कि टाइटल में अंतिम में शर्मा ही लगता था, कहे कि ये शर्मा परिवार से बिलोंग करते थे। और भाषा है भोजपुरी, वो भोजपुरी ही बोलते थे। प्रसिद्ध रचना उसका जो है प्रसिद्ध रचना दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, संत परंपरा और कहानी संग्रह आदि था। और मृत्यु जो है उसका 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हुआ। अब कुछ सारांश देख लेते हैं विष के दांत कहानी के। कहानीकार नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। इस कहानी में अत्यधिक दुलार प्यार के कुपरिणामों एवं सामाजिक भेदभाव को उजागर सामाजिक भेदभावों को उजागर करने का कार्य किया गया है। इस कहानी में सेन साहब एक बहुत अमीर व्यक्ति हैं जो फैक्ट्री के मालिक हैं। उन्हें अपने घर पर काफ़ी घमंड है। यह गरीबों की भलाई करना नहीं जानते हैं। वह जो है सेन साहब काफ़ी अमीर घराने से थे और वह गरीबों की भलाई के बारे में कभी नहीं सोचते थे। इनकी एक नई कार काले रंग की है, जिसका नाम स्ट्रीमल इंड था, जिसका दाम 7.5 हजार था। कार का दाम कितना था? तो 7.5 हजार था। और आगे देखते हैं। कासू सेन साहब का पुत्र था, जिसे प्यार से खोखा कहकर पुकारा जाता था। यह अपनी नियमों का अपवाद था। उसकी 5 पुत्रियां थी, जिसे कठपुतली के समान माना गया है। इसे हर प्रकार का तमीज सिखाया गया, पर खोखा को नहीं सिखाया गया। कासू इस कहानी में बिगड़े बाप का बिगड़ा संतान है। यह एक जिद्दी लड़का का है जो यह बात जो है किसका है? एक जिद्दी लड़का का है जो उसमें से आता है, वही है जो उसके मन में जो उसके मन में आता है वही करता है। वह पिता उसकी हर गलती में माता पिता को खुशी होती कि मेरा बेटा आगे चलकर इंजीनियर बनेगा। इस कहानी में मदन एक गरीब पिता गिरधर लाल का बेटा है, जो बहुत ही ईमानदार और स्वाभिमानी है। एक समय की बात है जब मदन कार को छूना चाहता है, उसी समय सेन साहब के ड्राइवर शोफर ने धक्का मार दिया। किसे धक्का मार दिया? मदन को, जो कि बहुत ही एक ईमानदार लड़का है। और फिर देखते हैं, वह सड़क पर गिर गया, जिसके संदर्भ में पैर में से खून निकलने
लगा और इस प्रकार झूठा आरोप लगाकर मदन की पिटाई करवाई जाती है। अर्थात इस कहानी में जब कोई गरीब किसी की शरण में रहता है तो वह किसी गरीब का साथ नहीं देता है। इस कहानी में कासू और मदन के झगड़े का मूल कारण लट्टू के खेल को माना जाता है। वहीं गिरधर लाल को, जो रोज अपने बेटे की पिटाई करता था, उस दिन अपने बेटे की पिटाई न करके छाती से लगा लिया और शाबाशी देते हुए कहा कि आज तुमने अपने पिता और अपनी अपमान का बदला ले लिया। मतलब अब इस कहानी में कुछ यहाँ अंडरलाइन है जो कि छोड़ दिया गया है, काफ़ी लंबा हो रहा था, जिससे कि हम समझा देते हैं। इसमें जो है खोखा जो है, मदन कभी लट्टू नचा रहा है जहाँ की अपने दोस्तों के साथ, जहाँ खोखा जाते हैं और वो जो है चाहते हैं कि हम भी इस खेल में भागी लें, और जिससे कि मदन और खोखा के बीच लड़ाई होता है और जिसके कारण मदन जो है खोखा के लड़ाई में खोखा के 2 दांत आगे के तोड़ देते हैं। आगे देखेंगे। कहानी के शीर्षक की अर्थों को स्पष्ट करें। विष के दांत कहानी का शीर्षक अत्यंत का सार्थक है। इस कहानी में जब किरानी जब किसी गरीब गिरधर लाल का बेटा मदन ने अमीर घराने का बेटा कासू को पीटकर जब 2 दांत तोड़ देता है, तो उससे स्पष्ट होता है कि धनी वर्ग के अहंकार की चकनाचूर कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आगे का। यहाँ से काफ़ी वीडियो